जीप कंपास। ये गाड़ी इंडिया में 2017 में आई और तब से लेकर अभी तक ये इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट एसयूवी बन गई है। ये एक अकेली ऐसी गाड़ी है जिसने अपने ब्रांड को बहुत ही ज़्यादा उठाया है इंडिया के अंदर। हालांकि जीप वापस इंडिया में आई और इस गाड़ी को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे। इस सेगमेंट को लेकर हम बात करें तो एक ऐसी एसयूवी रही है जिसकी इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसने इंडियन ऑटोमोबाइल मोबाइल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है। जहाँ जहाँ ये गाड़ी बेची जाती है या फिर जहाँ जहाँ इंडियन मार्केट की लोकलाइज कार बेची जाती है वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस हो गई है FCA के लिए। अब जीप कंपास 2017 में आने के बाद इस गाड़ी में जितनी ज़्यादा फेमसनेस और जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उतनी अभी तक कोई गाड़ी नहीं इंडियन मार्केट के अंदर। फिर भी इस गाड़ी के अंदर वक्त के साथ बहुत सारे चेंजेस हुए। आज हम बात करेंगे उन्हीं चेंजेस के बारे में। यह 2017 से लेकर अभी तक वैसे ही या काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिए गए हैं इसमें। या आज की एसयूवीज़ क्योंकि इसकी राइवल्स हैं टाटा हैरियर और हम बात करें MG हेक्टर, ये आज भी उनकी टक्कर की है या फिर डिफरेंट है उनसे या पीछे रह चुकी है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मेरी चॉइसेस और एक्सपीरियंस या मेरा रिव्यू रिगार्डिंग जीप कंपास 2020 DSX के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीप कंपास 2020 DSX के बारे में। अब ये गाड़ी स्टॉप कर दें ऐसे टाइम पर आई थी जब इंडियन मार्केट को एक लाइफ स्टाइल एसयूवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ये एक अकेली कार ऐसी है जिसने अपने ब्रांड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है इंडियन मार्केट के अंदर। जीप कंपास एक ऐसी एसयूवी रही है या ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट रहा है इंडिया के अंदर जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को और एक बहुत ज़्यादा फेवरेट पार्ट बन गया है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। क्योंकि जैसे ही कार आई थी तो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस कार को लेके। काफ़ी उनके लुक्स हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इस गाड़ी की, या काफ़ी सारे एडिशंस भी हैं वक्त रहते हैं इस कार के अंदर। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस जो भी थे मैंने आपको सारे शेयर करने वाला हूँ आज इस कार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए देखिए आप सिनेमैटिक शॉट्स। तो बात करते हैं कीज़ से। इस तरीके के कीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको 2 बटन मिलेंगे, लॉक और अनलॉक के। बाकी यहाँ पे भी बटन्स का ऑप्शन आता है, पर ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको मिलेंगे। इंडियन मार्केट में ये चीज़ें नहीं आती है। इसमें अगर आप देखें तो कार स्टार्ट कर सकते हैं बटन से ही, और आप इसको बूट भी ओपन कर सकते हैं, तो उनके लिए बटन है। बाकी हम बात करते हैं इंडियन के हिसाब से, तो ये लॉक अनलॉक के बटन। जैसे ही आप अनलॉक करेंगे कार तो DRLs ऑन हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर्स से पहले।
यहाँ आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से पूरा लेदर रैप्ड। अब चलिए एक बार इसके इंग्रेस और एग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी का जो डोर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली ओपन होता है, तो आपको इंग्रेस और एग्रेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ क्रोम फिनिश हो जाता है। देन यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल मिल जाएंगे। देन आगे की दोनों विंडोज़ ऑटो डाउन हो जाती हैं। देन लॉक अनलॉक के बटन। देन यहाँ बॉटल होल्डर और कुछ स्पेस इस तरीके से। यहाँ जीप कंपास की स्कफ प्लेट मिल जाती है। और ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स। और इससे ये चीज़ें आपको ज़्यादा करेंगी, ये चीज़ें फूलेंगी आप अगर नोटिस कर रहे हो तो आपको बैक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब अगर हम बात करें इधर से, तो ये है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, लेदर रैप्ड, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, लाइट्स के कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग स्विच, AC वेंट्स। तो चलिए अंदर चल के बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से। तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके से मिलेगा, ब्लैक सॉफ्ट टच है ये। हालांकि दिखने में आपको थोड़ा प्लास्टिक रफ टच मिलेगा, लेकिन है ये काफ़ी सॉफ्ट। फिर यहाँ आपको इस तरीके से AC वेंट्स मिल जाते हैं, ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाता है। एक बार मैं एंगल चेंज कर लेता हूँ कैमरे का। फिर यहाँ आपको मल्टीमीडिया मिल जाएगा, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको रेडियो, मीडिया, क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस, ऐप, फ़ोन कंट्रोल करने के ऑप्शंस, कंपास की सेटिंग्स। देन यहाँ आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, लैंग्वेज, डिस्प्ले यूनिट, वॉइस, टाइम, सेफ्टी ड्राइविंग, ब्रेक्स, लाइट्स के कंट्रोल, डोर अनलॉक के कंट्रोल्स, फ़ोन, ब्लूटूथ और काफ़ी सारी चीज़ें। फिर यहाँ आपको मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, AC, ये हज़ार्ड लैम्प्स का स्विच, इससे आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, और इसी से ऑन हो जाएगी। यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल, यहाँ पे आपको एयर बैग ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। देन रियर पार्किंग कैमरा का सेंसर्स वगैरह ऑफ करने के लिए बटन, ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ आती हैं ये चीज़ें। और ये ड्यूअल जोन है, फ्रंट और रियर के लिए, ऑटो पे भी कर सकते हैं आप इसे। यहाँ पे USB और ऑक्स के पोर्ट मिल जाएंगे, और यहाँ पे 12V का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ कुछ स्पेस। और ये है गियर नॉब, 6 स्पीड मैनुअली वर्क करता है। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है जो DSG ट्रांसमिशन के साथ चलता है। और ये है पार्किंग का बटन, हालांकि ये कोई पार्क असिस्ट का बटन नहीं है, ये हैंड ब्रेक का है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के बटन। अब यहाँ हम बात करें तो ये इस तरीके से ग्लोव बॉक्स आता है, तो काफ़ी ज़्यादा डीप है। आई थिंक ये कूल्ड भी है, कूल नहीं है। ओके, लाइट्स मिल जाती हैं इसके अंदर आपको। ऊपर आपको इस तरीके से वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी। सनरूफ के कंट्रोल्स, और इस तरीके से ओपन होती है सनरूफ। और यहाँ मिल जाएगा आपको ट्यूटर, डोर ग्रैब हैंडल्स, और यहाँ पर भी आपको सेम वैनिटी मिरर।
और स्टीयरिंग आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ फ़ोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल चेंज करने के लिए सारी चीज़ें। इससे आप MID भी कंट्रोल कर लेते हैं सामने का। अब यहाँ आपको अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है, जो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन आपको इंडियन मार्केट के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं दिया है अभी भी जीप कंपास ने। बाकी मैं कंफर्म कर लूँगा, अगर होता है, अगर BS6 में आया होगा तो मैं नीचे डाल दूंगा। तो यहाँ आपको मिलेंगे इस तरीके से वाइपर के कंट्रोल्स, जो कि ऑटो पे भी चलते हैं। देन यहाँ आपको मिलेंगे इस तरीके से लाइट्स के कंट्रोल, और ये है MID। अब यहाँ आपको देखेंगे हम तो इस तरीके से हमें मिल जाता है स्पीडोमीटर और लेफ्ट में टैकोमीटर, और ये है टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर के कंट्रोल या इंडिकेटर। इधर फ्यूल का मिल जाता है आपको, फ्यूल इंडिकेटर्स, और यहाँ आपको ये बता देगा MID शो करता है सर्विस रिमाइंडर्स, रेंज, इंस्टेंट कितना किलोमीटर चल सकता है, कितना माइलेज दे रही है गाड़ी, 2 ट्रिप मीटर्स, फ्यूल कितना है गाड़ी में, सॉन्ग्स के ऑप्शंस, कोई मैसेज आया है तो वो बता देगा, स्क्रीन सेटअप करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, व्हीकल सेटिंग्स का ऑप्शन, गाड़ी कितना स्पीड पे चल रही है वो डिजिटली भी बता देगा, कितना किलोमीटर चल चुकी है, कितना टाइम हो गया है, सर्विस इंटरवल वगैरह बता देगा, ये सारी चीज़ें। टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह बता देता है। तो चलिए पीछे चल के बात कर लेते हैं। एक बार इधर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये है रियर व्यू मिरर, जो कि ऑटो में है। अगर हम पैडल्स की बात करें तो यहाँ आपको इस तरीके से पैडल मिल जाते हैं, और ये डेड पैडल मिल जाएगा। और एक ये चीज़ ये है मेमोरी सीट के फंक्शंस। एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ। 2 मेमोरी सीट के फंक्शंस आते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि 2 मेमोरी सीट का फंक्शन इस तरीके से काम आता है कि अगर आपके घर में 2 लोग हैं ड्राइव करने वाले, तो दोनों के हिसाब से सीट आप एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं, और जैसे भी जो भी बैठेगा वो ऑटोमेटिकली सीट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। चलिए पीछे चल के बात कर लेते हैं। तो पीछे भी इसी तरीके से काफ़ी वाइड खुलता है डोर। तो अब ये जो फ्रंट सीट है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और आप स्पेस देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे नी रूम मिल गया है इसमें, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरीके से डोर ग्लैस हैंडल मिल जाते हैं, रीडिंग लाइट्स मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी प्लेस करी गई है, काफ़ी नीट लग रहा है ये। और ये है आपका कोट होल्डर्स वगैरह आप लगा सकते हैं इसमें। लेदर अपॉल्स्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ आपको बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो मैं आगे बताना भूल गया था। यहाँ 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। हालांकि इस गाड़ी का AC इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपको इन AC वेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ आपको इस तरीके से चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट। देन यहाँ आर्मरेस्ट, जो कि 2 कप होल्डर्स के साथ आता है। स्पेस की काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी तक। बूट में देख लेते हैं कितना स्पेस है, और यहाँ पे भी आपको सेम एज इट इज़ बॉटल होल्डर का कुछ स्पेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, हालांकि ये तो स्पेस यूज़ नहीं होता है। आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी कॉइन्स या की वगैरह रख सकते हैं, उसके लिए ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली ये काम तो डोर बंद करने के लिए आता है। और ये स्पीकर्स, चलिए मेट की बात कर लेते हैं। देखें अगर हम बूट के लिए तो ये पार्शल ट्रे मिल जाती है पहले आपको, जिसको आप इस तरीके से अटैच करके भी कर सकते हैं। तो 48 लीटर का बूट स्पेस आता है इसमें। अंदर आपको लाइट्स मिल जाएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सीट कैसे फोल्ड करनी है। 60-40 रेशियो में सीट फोल्ड हो जाती है, तो आप इस बोट को काफ़ी ज़्यादा और बड़ा बना सकते हैं। और
ये स्पेयर व्हील, हालांकि इसका कोई अलावा नहीं आता, नॉर्मल स्टील रम आता है। और यहाँ कुछ स्पेस, टूल किट वगैरह रख सकते हैं, इन्फ्लेटर वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। हालांकि इसमें ऑटो डाउन दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होता, ऑटो पर हो जाता। तो देखिए स्टॉप लैम्प मिल जाता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है, देन एंटीना मिल जाएगा ऊपर, देन वाइपर, डीफॉगर। ये क्रोम फिनिश काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरा आगे से लेके वहाँ से लेके पूरा पीछे तक आ रहा है, और ब्लैक पे तो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर रहा है इसको। जीप की का लोगो, कैमरा, लिमिटेड प्लस टॉप वेरिएंट की बैटरी, और ये है एलईडी टेल लैंप्स। मैंने आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और ये है पार्किंग सेंसर्स, और ये आपको रियर फॉग लैम्प मिल जाते हैं इसमें। काफ़ी मस्कुलर आ रही है। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो 395 mm की लेंथ आती है, 1818 mm की विड्थ मिलती है, और 1640 mm की हाइट आती है। 178 की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है कंपास में, तो 2636 का व्हील बेस आता है। अब कर्व वेट की बात करें तो आई थिंक ये कुछ 1562 kg का कर्व वेट है इसका। अगर व्हील में देखें तो ये है ड्यूल टोन मशीन कट एलॉय। अब मशीन कट एलॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्यूल टोन में आ जाता है। और टायर साइज़ देखें तो ये कुछ आई थिंक R18 है, या R18। साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है इसका, शॉर्ट है। आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं सेफ्टी के अंदर। ओवरऑल सेफ्टी की बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, पावर डोर लॉक्स मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक सेफ्टी मिल जाती है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS EBD होता है, फ्रंट इम्पैक्ट बीम आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, एडजस्टेबल सीट्स आती हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम आता है, इंजन इमोबिलाइजर आता है, प्रेस सेंसर्स आते हैं, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी में मदद करता है, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होता है उससे। इंजन चेक वार्निंग, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, EBD, रियर कैमरा, एंटी थेफ्ट डिवाइस, और काफ़ी सारी चीज़ें। सस्पेंशन में देखें तो फ्रंट में आपको फ्रीक्वेंसी डैम्प सस्पेंशन मिलते हैं, और रेयर में भी आपको फ्रीक्वेंसी डैम्प सस्पेंशन ही मिलेंगे। तो यहाँ आपको मिलेगा इस तरीके से जीप का लोगो, और यह है 7 स्क्वायर क्रोम फिनिश ग्रिल जो कि जीप की हमेशा से रही है। और यहाँ आपको मिलेगा इस तरीके से ग्रिल, क्रोम, DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं इसको। काफ़ी नीटली प्लेस किया गया है ये। इंडिकेटर्स, फॉग लैम्प, रिफ्लेक्टर फॉग लैम्प्स हैं, क्रोम फिनिश के साथ आते हैं यहाँ पे। ओवरऑल काफ़ी का गाड़ी का जो फ्रंट है वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग में मदद कर देता है। अब यहाँ हम देखें तो कुछ वाइपर्स, देन रूफ रेल्स, सनरूफ, और ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs विथ इंडिकेटर्स, कंपास की बैजिंग। इसके प्लेट्स काफ़ी अच्छी हैं।
स्टार्टिंग करते हैं बॉनेट विंडो ओपन करके। काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये। और ये है 2 लीटर 4 सिलेंडर मल्टी जेट इंजन जो कि 173 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 350 Nm टॉर्क के साथ। ऑटोमेटिक में आपको 9 स्पीड का भी ऑप्शन मिल रहा है। पहले 6 स्पीड भी गियरबॉक्स आया करता था। मैनुअल ट्रांसमिशन भी आते हैं, 4x4 के साथ भी आती है ये। और यहाँ है इंसुलेशन। तो वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लीटर का स्पोर्ट्स प्लस डीजल बेस मॉडल मिल जाता है। 2 लीटर लॉन्गिट्यूडनल आता है मैनुअल के साथ। 2 लीटर लॉन्गिट्यूडनल ऑटोमेटिक भी आता है। फिर 2 लीटर लिमिटेड प्लस डीजल वेरिएंट आता है जो कि ये है ही। 2 लीटर नाइट एंगल भी आता है। फिर 1.4 स्पोर्ट्स प्लस आता है पेट्रोल में, और 1.4 लॉन्गिट्यूडनल ऑप्शनल भी आता है पेट्रोल के अंदर। तो अब इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो पेट्रोल में आपको कुछ 19 लाख से स्टार्ट होती है और 22 लाख तक जाती है। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल में कुछ ये 23 लाख से स्टार्ट होती है और 28 लाख तक जाती है। तो कैसी लगी आपको जीप कंपास 2020 VR6 बताइए। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और रिलेटिव्स के बीच में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। और इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है नीचे, उसे भी जाकर फॉलो करिए। उसमें आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर और कैसे आने वाले सारी चीज़ें आपको वहाँ इन्फॉर्म हो जाएंगी। जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। थैंक यू।